नमस्कार, न्यूज 18 राजस्थान देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। मारो राजस्थान में आज सबसे पहले बात राजनीति को लेकर के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बयान की, जिन्होंने कहा है कि हम भी रहेंगे, आरएसएस और बीजेपी भी रहेगी, सिर्फ विचारधारा की लड़ाई है। फिर बात होगी 2 दिन बैंक हड़ताल की, और आखिर में आज हम बात करेंगे जालोर पुलिस पर उठ रहे सवालों की, जिनके चंगुल से तस्कर फरार हो गया और बेगुनाह शिकार बन गया। इन खबरों के साथ और भी खबरों पर विस्तार से बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले एक नजर डालते हैं टॉप 10 ब्रेकिंग पर। उत्तर प्रदेश में जैसे जैसे चुनाव का समय नजदीक आता जा रहा है, वैसे ही सभी पार्टियां एक्टिव हो गई हैं। बीते कुछ समय से यूपी की सियासी जमीन पर पीएम मोदी भी काफी सक्रिय हैं। खबरों के मुताबिक आने वाले 10 दिनों में 18 से 28 दिसंबर के बीच पीएम 4 बार और यूपी का दौरा करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने आज प्राकृतिक खेती पर किसानों से संवाद किया। वीसी के जरिए हुए संवाद में प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार ने किसानों के लिए बीज से बाजार तक किए कई काम। उन्होंने कहा कि प्राकृतिक खेती से कायाकल्प होगा। 1971 में पाकिस्तान पर जीत के 50 साल पूरे हो गए हैं। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के नेशनल वॉर मेमोरियल में आयोजित समारोह में हिस्सा लिया और शहीद जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित की। केंद्रीय कैबिनेट ने लड़कों और लड़कियों के लिए विवाह की न्यूनतम उम्र एक समान यानी कि 21 साल करने के विधेयक को मंजूरी दे दी है। यह कानून लागू हुआ तो सभी धर्मों और वर्गों में लड़कियों के विवाह की न्यूनतम उम्र बदल जाएगी। राहुल गांधी और कई सांसदों ने लखीमपुर हिंसा मामले पर बहस के लिए लोकसभा में नोटिस देते हुए टेनी के इस्तीफे की मांग की। हालांकि स्पीकर ने सभी नोटिसों को खारिज कर दिया। आर्मी चीफ जनरल एमएम नरवणे को चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी का चेयरमैन बनाया गया है। उन्हें देश का नया सीडीएस बनाए जाने की अटकलें लगाई जा रही थी, लेकिन इसी बीच बुधवार को उन्हें सीओएससी की जिम्मेदारी सौंपी गई। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने भारत के दौरे पर आए वियतनाम के संसदीय शिष्टमंडल का स्वागत किया। इस दौरान स्पीकर बिरला ने कहा कि भारत और वियतनाम के संबंध ऐतिहासिक हैं। प्राइवेटाइजेशन के खिलाफ बैंक कर्मी आज से 2 दिनों की हड़ताल पर हैं, जिसके कारण 2 दिन बैंक बंद रहेंगे। यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन ने संसद में निजीकरण बिल विधेयक लाने का विरोध किया है। दक्षिण अफ्रीका में मिले कोरोना के नए ओमिक्रॉन वेरिएंट का कहर देश में बढ़ता ही जा रहा है। दिल्ली में ओमिक्रॉन के 4 नए मरीज सामने आए हैं और इसी बीच दिल्ली में ओमिक्रॉन संक्रमितों की संख्या बढ़कर के 10 पहुंच गई है। उधर विराट कोहली के बयान पर सौरव गांगुली ने कुछ भी कहने से इनकार कर दिया है। उन्होंने कहा कि वे इस मामले पर कुछ भी नहीं कहेंगे। बीसीसीआई इस मामले को डील कर रहा है। तो चलिए आगे बढ़ेंगे और अन्य खबरों को विस्तार से देखते हैं। स्वर्णिम विजय दिवस के मौके पर आज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जयपुर के अमर जवान ज्योति पहुंच करके शहीदों को नमन किया, याद किया और उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने बीजेपी को भी आड़े हाथों लिया और जमकर निशाना साधा। सीमाओं की रक्षा करने के लिए भी और देश के स्वाभिमान के लिए भी हमेशा तैयार रहे हैं। इस बात का मुझे गर्व है, इसलिए मैं बार बार कहता हूँ, मुझे इस बात का गर्व है कि मैं ऐसे प्रदेश का मुख्यमंत्री हूँ जिस प्रदेश के घर घर के अंदर जज्बा है देश प्रेम का, देश की एकता का, अखंडता का और सीमाओं की रक्षा करने का। इस देश को आप हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करते हो, इस देश को आप धर्म के नाम पे बांटने की बात करते हो। क्या संभव है इतने बड़े मुल्क में? हमारे यहाँ तो और भी ज़्यादा भाषाएं हैं, वहाँ तो खाली उर्दू थी या बंगाली थी। एक धर्म था, वो एक नहीं रह पाया है। रशिया में 16 टुकड़े हो गए। दुनिया की महान शक्ति कहलाती थी रशिया भी। तो आप सोचिए, इस देश के अंदर धर्म के नाम पे राजनीति करने वालों को इस समझ में आनी चाहिए, एक धर्म के नाम पे राष्ट्र बन भी जाता कोई तो कायम रहता है क्या? पाकिस्तान तो कायम रहा नहीं। आज देश को लगता है कि ऐसा माहौल बन गया है, जिस प्रकार की शासन चल रहा है,
धर्म के नाम पे बात की जाती है, हिंदुत्व की बात की जाती है, हिंदू राष्ट्र की बात की जाती है। क्या ये संभव है? देश का फ्यूचर क्या होगा कोई सोच सकता है? क्या होगा कोई नहीं कह सकता। इसलिए मैं कहना चाहूँगा इस हिंदुस्तान में जो भी लोग रहते हैं विचारधारा अलग हो सकती है, हमारी कोई दुश्मनी किसी से नहीं है। राहुल गांधी ने कहा था बड़ौदा के अंदर, किसी ने कह दिया ये बीजेपी आरएसएस तो देश में खत्म होनी चाहिए, उन्होंने कहा नहीं खत्म नहीं होनी चाहिए, आरएसएस भी रहेगी देश में, बीजेपी भी रहेगी, वो एक विचारधारा है, हम भी रहेंगे, हमारी विचारधारा है। कहने का मतलब यही है लड़ाई विचारधाराओं की है, होनी चाहिए लोकतंत्र के अंदर, पर ये व्यक्तिगत लड़ाई या ये धर्म के नाम पर राजनीति, जाति के नाम पर राजनीति खतरनाक होती है। जवाब तो नहीं देने की कसम खा रही प्रधानमंत्री जी ने। प्रधानमंत्री जी को चाहिए कम से कम मुख्यमंत्री को पत्र लिखे, उनको उनके जवाब आने चाहिए, वो जवाब देते नहीं हैं। और मैंने बूस्टर डोज के लिए सबसे पहले आवाज़ उठाई देश के अंदर कि बूस्टर डोज का टाइम आ गया, 9 महीने हो गए, साल भर हो गया फर्स्ट डोज लगे हुए। जितने आर्टिकल आ रहे हैं देश के अंदर आप अगर पढ़ेंगे तो पाएंगे दुनिया भर के मुल्कों के अंदर कई जगह बूस्टर डोज प्रारंभ हो गई है। अभी कोई स्कीम नहीं है, भारत सरकार योजना में नहीं है। मैंने कल ही बात करी है, कल ही मैंने बात करी नीति आयोग के मिस्टर पॉल से जो इस काम को देख रहे हैं। उनकी बातों से मुझे लगा अभी भारत सरकार की सोच नहीं है, ना तो बूस्टर डोज के बारे में है और ना बच्चों की वैक्सीन के बारे में है। मैं चाहूँगा प्रधानमंत्री से अपील करना चाहूँगा कि जितने विशेषज्ञ कह रहे हैं, अभी एक्सपर्ट कह रहे हैं, डॉक्टर्स लोग कह रहे हैं, उसके अनुभवों का लाभ हमें लेना चाहिए। तो बाद बीजेपी की जन आक्रोश रैली की उदयपुर में आज भारतीय जनता पार्टी की ओर से जन आक्रोश रैली का आयोजन किया गया, जहां पर राज्य सरकार के विरोध में रैली निकाली गई। बड़ी तादाद में बीजेपी कार्यकर्ता इसमें शामिल हुए। शहर के अलग अलग मंडल और वार्डों से भाजपा के कार्यकर्ता रैली के रूप में निगम परिसर पहुंचे, नारेबाजी करते हुए। और उदयपुर से ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता कपिल शिमालिया। भारतीय जनता पार्टी आज उदयपुर में राजस्थान सरकार के विरोध में जन आक्रोश रैली का आयोजन कर रही है और आप देखिए कि इस रैली में हजारों की तादाद में उदयपुर शहर के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जुड़े हैं। बड़ी तादाद में यहाँ पर आप देखिए कि लोग जो है वो राजस्थान सरकार का विरोध करते हुए नजर आ रहे हैं। बड़ी तादाद में महिलाओं को आप देख सकते हैं जो कि राजस्थान सरकार के विरोध में उदयपुर की सड़कों पर उतरी और जोरदार नारेबाजी करते हुए जन आक्रोश रैली का आयोजन किया जा रहा है। देखो, इस सरकार के 3 वर्षों के जिन बातों को लेकर के सरकार बनी उसकी 1 इंच भी पालना नहीं की। कर्जा माफ करने की बात कही, धरती पर उतर नहीं पाए। संविदा पर लोगों को पक्की नौकरी देना था, नहीं कर पाए। बिजली के पैसे नहीं बढ़ेंगे, लेकिन इतने बड़े हैं कि आदमी को चक्री आने लग गई। बेरोजगारों को भत्ता देने की बात कही, कहीं भी नहीं हुआ। केवल और केवल इस सरकार को 50,000 वोट ज़्यादा मिले जनता के, कोई बहुत बड़ा तुकमा नहीं मारा। जिन बातों के आधार पर वोट लिए वो अभी तक 3 साल पूरे होने के बाद में फिर क्या जो बजट 3 इन्होंने पेश किए उसका ज़मीन पर 1 पैसा नहीं आया। उदयपुर के लिए माने तो 50 करोड़ ट्रैफिक के लिए दिया था, 19-20 में कहीं नहीं आया। उसके बाद दूसरे बजट में 251 करोड़ रुपया दिया जयसमंद से पानी, उसका कुछ भी नहीं हुआ। फिर तीसरा अभी कहा कि हम 140 करोड़ रुपया लगाकर यहाँ का रोड नेटवर्क सुधारेंगे, वो अभी तक ज़मीन पर नहीं आया। केवल उदयपुर शहर का ही नहीं है, हमने स्मार्ट सिटी के तहत 75 करोड़ रुपया दिया है हैड नदी को सुधारने के लिए, लेकिन वो अभी तक ज़मीन पर नहीं आ पा रहा है। सरकार एक तरह से कानून व्यवस्था में फेल, भ्रष्टाचार में हम नंबर 1, सबसे ज़्यादा महंगा पेट्रोल और डीजल कहीं है हिंदुस्तान में तो राजस्थान में है, सबसे ज़्यादा बिजली का दाम कहीं है तो राजस्थान में। एक तरह से सरकार आपस में ही लड़ करके बर्बाद हो गई और राजस्थान की जनता को डुबो गई। कपिल श्रीमाली, न्यूज़ 18 उदयपुर। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया कोटा के दौरे पर हैं और इस दौरान सतीश पूनिया ने कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। इसके बाद मीडिया से मुखातिब होते हुए सतीश पूनिया ने प्रदेश की सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि आरपीएससी रिश्तेदार पब्लिक सर्विस कमीशन में अब तब्दील हो चुका है। पूनिया ने आरपीएससी को ये व्यंग्यात्मक नाम देते हुए राज्य सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। अवैध खनन, बेरोजगारी जैसी समस्याओं को लेकर के गहलोत सरकार पर हमला बोला और कहा कि राजस्थान में बेरोजगारी सर्वाधिक 27.3
3% है। जिस तरीके से आरपीएससी राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन रिश्तेदार पब्लिक सर्विस कमीशन हो गया और अनेकों भर्तियों में अनियमितता हुई, रीट से लेके सब इंस्पेक्टर जेईएन तमाम, तो बेरोजगारों के साथ वादा खिलाफी की। तीसरा, उसी कांग्रेस पार्टी ने अपने जन घोषणा पत्र में जन सुरक्षा का वायदा किया था, पुलिस के आधुनिकीकरण का वायदा किया था, लेकिन राजस्थान इस समय सर्वाधिक अपराधग्रस्त राज्यों में शुमार हो गया। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के मुताबिक अभी 5310 पिछले एक बरस की घटनाएं केवल बलात्कार, गैंगरेप की और महिलाओं के अपराधों की हैं। दलितों, वंचितों के प्रति सर्वाधिक अपराध हुए और राजस्थान के इतिहास में 6.5 लाख मुकदमे पहली बार दर्ज हुए। तो वहीं हिंदुत्व के मुद्दे पर कांग्रेस और बीजेपी के बीच मचा घमासान थमने का नाम नहीं ले रहा है। मंत्री बीडी कल्ला ने नेता प्रतिपक्ष गुलाबचंद कटारिया को इस मुद्दे को लेकर बहस की चुनौती दी थी, जिस पर आज कटारिया ने पलटवार किया। कटारिया ने यह पूछा कि 70 साल बाद आपको हिंदुत्व की बात क्यों याद आई। कटारिया ने कहा कि दूसरे धर्मों में भी कमियां होंगी, उस पर कोई बात करने की हिम्मत क्यों नहीं जुटाता। शब्द आपको 70 साल बाद कैसे याद आया? इसके पहले तो आपको कभी याद नहीं आया। और जब आप हिंदुत्व और हिंदुत्ववादी के बीच में कमियां निकालते हो तो यार बाकी धर्म भी तो इसके बारे में कुछ कमियां हैं, तो उसके बारे में बोलने की हिम्मत जुटाओ ना। उसके बारे में तो आप हिम्मत जुटा नहीं सकते हो। मैं सोचता हूँ हिंदू की परिभाषा जो हम लोग जो समझते हैं वो ये है कि उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में हिंद महासागर और अटक से लेकर कटक तक ये जो ज़मीन का हिस्सा है, इसमें रहने वाला व्यक्ति जो इस जन्मभूमि को मातृभूमि, पितृभूमि और पुण्यभूमि मानता है, वो सब हिंदू हैं। और अब बात बैंकों की हड़ताल की, तो सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के करीब 9 लाख कर्मचारी आज से 2 दिनों की हड़ताल पर हैं, जिससे बैंकिंग सेवाएं प्रभावित हो रही हैं। यूनियन के नेताओं ने कहा है कि इस हड़ताल का आह्वान सरकार के द्वारा 2 सार्वजनिक क्षेत्रों के बैंकों के निजीकरण के प्रयास के खिलाफ किया गया है। भारतीय स्टेट बैंक समेत ज्यादातर बैंकों ने अपने ग्राहकों को सूचित किया है कि हड़ताल की वजह से चेक भुनाने और फंड ट्रांसफर करने जैसी बैंकिंग सेवाएं प्रभावित हो सकती हैं। अलग अलग जगहों की 4 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। राजधानी जयपुर, अजमेर, उदयपुर, भरतपुर, तमाम जगहों पर बैंक कर्मचारियों ने सड़कों पर उतर करके केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया है और साथ ही साथ नारेबाजी की है। 3 अलग अलग तस्वीरें भी है आपके टीवी स्क्रीन पर, जिनमें दौसा, राजसमंद, बांसवाड़ा की तस्वीरें। यहां पर भी बैंक हड़ताल का असर देखने को मिला। कर्मचारियों ने काम नहीं किया। बैंकों के बाहर केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए प्राइवेटाइजेशन पर रोक लगाने की मांग की है। तो बैंक हड़ताल में निजीकरण के विरोध में आज से बैंक कर्मचारी 2 दिन के हड़ताल पर चले गए हैं। हड़ताल के चलते पूरे देश में 12 सार्वजनिक बैंकों की 1 लाख से ज्यादा शाखाओं के ताले नहीं खुले। वहीं 10 लाख कर्मचारी हड़ताल पर हैं। प्रदेश में भी इन बैंकों की 4000 शाखाओं के 25,000 से ज्यादा कर्मचारी हड़ताल पर हैं। जयपुर में बैंकों पर लटके ताले और प्रदर्शन कर रहे बैंक कर्मचारियों से बात की है हमारे संवाददाता सचिन कुमार ने। निजीकरण के विरोध में आज देश भर में बैंक कर्मचारी हड़ताल पे, जिसके चलते पूरे देश में बैंकों की 1 लाख से ज्यादा शाखाएं पूरी तरह से बंद है। वहीं अगर प्रदेश की बात करेंगे तो प्रदेश में 4000 से ज्यादा शाखाओं पे ताले लगे हुए हैं। आज सुबह उनके ताले नहीं खुले और 25,000 से ज्यादा कर्मचारी जो हैं वो इस हड़ताल में शामिल हैं। इस समय आप जो तस्वीरें देख रहे हैं ये जयपुर के अम्बेडकर सर्किल पर SBI शाखा जो है उसका सामने का नजारा है, जिसके अंदर बैंक कर्मी बड़ी संख्या में शामिल है। इन बैंक कर्मियों में महिलाएं भी शामिल हैं और बैंक के बड़े अधिकारी भी शामिल हैं। बेसिकली जो सरकार का जो अड़ियल रवैया है बैंकों को निजीकरण करने का, जब हमारा राष्ट्रीयकरण हुआ था तो उसका कारण यही था कि बैंक एक नीचे समाज तक पहुंच सके, घर घर पहुंच सके, उनको सेवाएं दे सके। लेकिन अब ये सरकार फिर आमादा हो गई है कि हम इन बैंकों का प्राइवेटाइजेशन करें। तो हमारी यही डिमांड है कि हम प्राइवेटाइजेशन का अपोज करें, जो रेट्रोग्रेड बैंकिंग रिफॉर्म्स है उनका अपोज करें और बैंकिंग लॉ अमेंडमेंट जो बिल आ रहा है जिसमें सरकार अपना शेयर कम करना चाहती है उसका हम इमीडिएटली विरोध कर रहे हैं। नहीं, हड़ताल में सारे अधिकारी, कर्मचारी, अंशकालिक कर्मचारी सभी हड़ताल में शामिल हैं और हड़ताल करने की एक बहुत बड़ी वजह है कि यदि ये हड़ताल नहीं की जाती है तो सरकार निर्बाध रूप से सारे सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को बेचने में लगी है। और अगर सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक बेच दिए गए तो देश के आम आदमी की जमा पूंजी जो बैंकों में जमा है उसका कोई सुरक्षा रहनी नहीं है। एक छोटा सा आंकड़ा मैं आपको बताता हूं कि सिर्फ 13 कंपनियों में हिंदुस्तान में 4.5 लाख करोड़ रुपए NPA हुआ,
जिसमें से 1,61,000 करोड़ रुपए के हेयर कट से 2.5 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा को राइट ऑफ कर दिया गया। देखिए, भारत सरकार के खिलाफ हम आंदोलनरत है और ये 2 दिन की हड़ताल भी अगर नहीं मानेगी सरकार तो हमारा यूनाइटेड फोरम के घटक सारे इकट्ठे होके और ये भारत सरकार हमको मजबूर करेगी कि हम अनिश्चितकालीन हड़ताल पे भी जा सकते हैं। अगर भारत सरकार को अगर नहीं मानना है तो हम अनिश्चितकालीन हड़ताल करके भी हम अपना हक जताते रहेंगे। कैमरा पर्सन बलबीर सिंह के साथ सुशील कुमार, न्यूज़ 18 जयपुर। चलिए आगे बढ़ेंगे और इसी बीच बड़ी खबर हम आपको बता दें, जयपुर में कोरोना के केस लगातार बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। पिछले 24 घंटे में जयपुर में 11 नए केस सामने आए हैं कोरोना के। अजमेर रोड और मालवीय नगर में 2-2 केस मिले हैं। बस्ती में 1 केस सामने आया है। इंदिरा गांधी नगर में 1 केस मिला है। जामडोली, प्रतापनगर और मानसरोवर में भी 1-1 केस सामने आए और इसी तरह से कोरोना के आंकड़ों में इजाफा देखने को मिल रहा है। बस्ती में 1 केस मिला है। इंदिरा गांधी नगर में 1 केस मिला है। पिछले 24 घंटों की बात कर रहे हैं। जामडोली, प्रतापनगर, मानसरोवर में भी 1-1 केस मिला है। और इसी के साथ ही जयपुर में कोरोना का बढ़ता हुआ आंकड़ा, बड़ी जानकारी इस वक्त की। पिछले 24 घंटे में 11 नए मामले कोरोना के सामने आ चुके हैं, जिनमें अजमेर रोड, मालवीय नगर में 2-2 केस मिले हैं। बस्ती में 1 केस है। इंदिरा गांधी नगर में 1 केस मिला है। इसी के साथ ही जामडोली, प्रतापनगर, मानसरोवर में 1-1 केस पाया गया है कोरोना से पॉजिटिव। वहीं क्षेत्रीय युवक संघ की स्थापना के 75 साल पूरे होने पर जयपुर में 22 दिसंबर को हीरक जयंती महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। आज दोपहर में एक वाहन रैली का आयोजन किया गया। वाहन रैली अल्बर्ट हॉल से रवाना हुई और इस मौके पर विधानसभा में उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़, कांग्रेस के नेता धर्मेंद्र राठौड़ मौजूद थे। इस मौके पर श्रवण सिंह बगड़ी, गजेंद्र सिंह मानपुरा, अशोक सिंह शेखावत समेत कई नेता मौजूद रहे। वाहन रैली का कलेक्ट्रेट सर्किल पर सुरेंद्र सिंह नरुका के नेतृत्व में घनश्याम सिंह, दिलीप सिंह समेत कई अधिवक्ताओं ने पुष्प वर्षा करके स्वागत किया। तो उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़, कांग्रेस के नेता धर्मेंद्र राठौड़ की मौजूदगी में एक रैली निकाली गई, जहां पर कलेक्ट्रेट सर्किल पर वकीलों की तरफ से इस रैली का अभिनंदन किया गया, स्वागत किया गया, पुष्प वर्षा की गई। काफी संख्या में लोग इसमें शामिल हुए। 2 अलग अलग तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, वाहन रैली की और अधिवक्ताओं की ओर से इस रैली का स्वागत करने को लेकर के भी तस्वीर। आपको बता दें कि क्षत्रिय युवक संघ की स्थापना के 75 साल पूरे होने जा रहे हैं और इस मौके पर 22 दिसंबर को हीरक जयंती महोत्सव का आयोजन संगठन की तरफ से किया जाएगा। दोपहर में वाहन रैली का आयोजन किया गया। उस रैली की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। अल्बर्ट हॉल से रवाना हुई यह रैली विधानसभा में उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़, कांग्रेस नेता धर्मेंद्र राठौड़ की मौजूदगी में निकाली गई। चलिए ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत। अब बात मरुधरा में बेखौफ अपराधियों की, जहां पर हनुमानगढ़ में एक बेटे ने ही अपने परिवार को खत्म कर दिया। वहीं बूंदी में मंदिर में चौकीदार का शव मिलने से सनसनी फैल गई, जबकि 12 में हरनावदा शाहजी कस्बे में सुबह एक शव मिलने से सनसनी फैल गई। 3 अलग अलग अपराधियों की तस्वीरें